अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं रिजवान एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने चेक पॉइंट का नया लेक्चर लेके। ठीक है, और ये एक बोनस लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं साइट टू साइट आईपीसेक वीपीएन। तो वीपीएन के बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड टाइम का लेक्चर है। तो और वीपीएन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो जितने में हम समझ सकते हैं कि कैसे चेक पॉइंट पे साइट टू साइट आईपीसेक वीपीएन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उतना ही हमें इसमें सीखना है। ठीक है, और इसके बाद एटलीस्ट आप इस लाइक हो जाओगे कि आराम से कोई भी, अगर आपको दो साइट कनेक्ट करनी है किसी भी आपकी कंपनी में, या फिर एज अ प्रैक्टिकल आप इसको परफॉर्म करना चाहते हैं वो लैब वर्क एनवायरनमेंट में, तो आप आराम से कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो आईपीसेक वीपीएन है उससे हम क्या 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 अचीव कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या डेटा सिक्योरिटी में जिसको हम बोलते हैं CIA कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये तीन पिलर्स है किसी भी कम्युनिकेशन को पूरी तरह से सिक्योर करने के लिए। तो हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारा कम्युनिकेशन जो है दो ऐसी पार्टीज के बीच में होना चाहिए जो कि ट्रस्टेड है। तो उसके लिए हमारा जो पार्ट होता है वो होता है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, दूसरी चीज़, जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी डेटा ट्रांसफ़र इन दो पार्टीज़ के बीच में हो रहा है, तो उस डेटा में ट्रांजिट के दौरान कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से उस डेटा में चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो ये इंश्योर करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है इंटेग्रिटी, डेटा इंटेग्रिटी इंश्योर करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं हैशिंग। ठीक है, तो बहुत सारे हैशिंग एल्गोरिथम है जो हम यूज़ कर सकते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर है वो है MD5 एंड SHA, और SHA के भी बहुत ही सारे वर्जन्स हैं जो कि काफ़ी, मतलब जितनी भी स्ट्रेंथ आप यूज़ करना चाहते हो, जितना भी स्ट्रॉन्ग आप अपनी हैशिंग को रखना चाहते हो जिससे कोई क्रैक ना कर पाए उसको, उतना कर सकते हो आप। जैसे कि SHA 1, SHA 128, जो बाय डिफ़ॉल्ट SHA 1 में ही होता है, SHA 256। तो जितना भी ज़्यादा ये बिट्स का साइज़ बढ़ता जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा हैशिंग एल्गोरिथम होगा और उतना ही मुश्किल उसको क्रैक करना होगा। और ऑथेंटिकेशन के बारे में बता दो, हम दो तरह से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। एक तो प्री शेयर की यूज़ करते हैं हम, जिसमें एक सेम की हम दोनों पार्टी शेयर करते हैं, वो दोनों साइड पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं, और वो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम कोई भी थर्ड पार्टी मीडियम या फिर जैसे कि मोबाइल फ़ोन या कुछ किसी भी तरह से, अगर दूसरे साइड पे आपका पार्टनर VPN कॉन्फ़िगर कर रहा है तो उसके थ्रू हम सेंड करते हैं। ठीक है, दूसरा है हम, हाँ, सर्टिफिकेट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि किसी भी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के थ्रू साइंड होता है। तो मोस्ट पॉपुलर तो प्री शेयर की है क्योंकि ये सिंपल है। और सर्टिफिकेशंस के लिए अगर आपके पास प्राइवेट CA नहीं है इन द नेटवर्क, तो आपको पे करना पड़ता है जो सर्टिफिकेट साइनिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको, जैसे कि वेरी साइन आपने सुना होगा। ठीक है, तीसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंशियलिटी। मीन्स जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है दो पार्टीज़ के बीच में वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, यानी कि इवन कोई कैप्चर भी कर ले उस डेटा को तो तब भी उसको डिकोड ना कर पाए। तो इसके लिए हम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंक्रिप्शन भी आपको पता होगा कि दो तरह का होता है, एक तो सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि आपका सिंगल की यूज़ होता है डेटा को इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करने के लिए, जबकि एसिमेट्रिक में आपका इनक्रिप्ट करने के लिए एक की यूज़ होगा तो दूसरा की आपका उसको डिक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा डैज हो गया, या उससे स्ट्रॉन्गर जो है ट्रिपल डैज हो गया, या फिर AES हो गया। AES सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो AES के भी अलग अलग वर्जन्स है, जैसे कि शाह के थे। ठीक है, AES 128, AES 256। तो जितना स्ट्रॉन्ग हमारा इंक्रिप्शन होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी बिट वैल्यू होगी। तो ये हो गया CIA कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बेसिकली CIA इस तरह से हम अचीव कर पाते हैं। पहली चीज़ कि दोनों पार्टीज़ को ऑथेंटिकेट करो, दूसरी चीज़ जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको इनक्रिप्ट करना है, जिससे कि कोई अगर बीच में कैप्चर भी कर ले तो उसको डिकोड ना कर पाए। तीसरी चीज़ इंटेग्रिटी, कि डेटा जो भी हमारा ट्रांसफ़र हुआ है दो ट्रस्टेड पार्टीज़ के बीच में उसमें कोई भी चेंज
हुआ है या नहीं हुआ है वो इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी चेंज डेटा है ज़रा सा भी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना, सीधे ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो चेक पॉइंट में देखते हैं क्या क्या वीपीएन टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है वो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, कम्युनिटी। तो मान लो एक हमारा साइट 1 है, ठीक है, और एक साइट 2 है। तो साइट 1 एंड साइट 2 के बीच में हमारे वीपीएन गेटवेज होंगे जो कि हमारे सीपी फायरवॉल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, बीच में इंटरनेट रहेगा और ये हमारा पूरा लोकल नेटवर्क है, लैन। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कम्युनिटी क्या होता है, ये पूरा के पूरा हमारे सारे साइट्स को कंबाइन करके अगर देखेंगे तो वो होगा हमारा कम्युनिटी। ठीक है, सेम नाम दे देंगे कम्युनिटी का हम। और हमारा डोमेन क्या होगा, जो नेटवर्क हम इनक्रिप्ट करना चाहते हैं। मान लो ये हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क है 10.110/24 और इस साइट पे है 10.2.2.0/24। तो ये दो डिफरेंट डोमेन्स हो गए। ठीक है, और ये जो हमारा गेटवे है, गेटवे को हम बोलते हैं मेंबर। ठीक है, तो ये भी हमारा मेंबर होगा इधर। तो मेंबर प्लस डोमेन मिलके बोलते हैं साइट। ठीक है, और इन सभी चीज़ों को मिला के बोलते हैं कम्युनिटी। तो सिंपल सा है, समझ आई क्या होगा कि जो हमारा स्पेशली सिस्को में जिसको बोलते हैं प्रॉक्सी आईडी, जो कि जो नेटवर्क हम इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर बोलते हैं डोमेन। ठीक है, और गेटवे को बोलते हैं मेंबर, और डोमेन एंड मेंबर कंबाइंड बोलते हैं साइट। और ये पूरे के पूरा कंबाइन करें सारे दोनों साइट्स को तो वो हो जाता है कम्युनिटी। तो ये थी टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती है इसमें। तो अगर आईपीसेक आपने पढ़ा है तो आईपीसेक में आपको पता होगा कि दो फेजेस होते हैं कोई भी वीपीएन इम्प्लीमेंट करते टाइम पे। ठीक है, तो दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है हमारा वीपीएन टनल इम्प्लीमेंटेशन। तो टू डिफरेंट टनल्स भी होते हैं। तो जो पहला टनल बनता है वो हमारा फेज़ 1 के दौरान बनता है। तो फेज़ 1 में क्या होता है, हमारे पैरामीटर्स जो है वो निगोशिएट होते हैं। तो पैरामीटर्स में क्या क्या होता है कि आपकी हैशिंग क्या यूज़ होनी है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन किस टाइप का रखेंगे आप, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या यूज़ करनी है। ठीक है, और एक चीज़ और होती है डीएच ग्रुप, डिफ़ी हेलमैन ग्रुप। डिफ़ी हेलमैन दो बंदे थे जिन्होंने इस एल्गोरिथम को बनाया था जिससे कि हम शेयर्ड सीक्रेट की एक जनरेट करता है। और ये शेयर्ड सीक्रेट की जो भी हमारा टनल में डेटा ट्रांसफ़र होता है उसको इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ करती है जो हमारी इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स है वो। ठीक है, तो कोई भी एल्गोरिथम अगर हम इंक्रिप्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, मान लो ट्रिपल डैश यूज़ कर रहे हैं, तो वो ट्रिपल डैश एल्गोरिथम जो की यूज़ करेगा डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए, वो की कौन जनरेट करेगा, डिफी हेलमैन एल्गोरिथम। ठीक है, और डीएच ग्रुप्स डिफरेंट हो सकता है, DH1, DH4, ग्रुप 4 या ग्रुप 7। तो नंबर जितना बढ़ता जाएगा उतना ही स्ट्रांग वो की होगी, उतनी बड़ी वो की होगी, प्रोसेसिंग पावर उतनी लगेगी डिवाइस को, बट उसको डिक्रिप्ट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चार पैरामीटर्स, इसके अलावा लाइफ टाइम कि ये टनल जो बनी है उसकी लाइफ कितनी रहेगी। तो लाइफ टाइम हमारी नंबर ऑफ बिट्स भी हो सकती है या फिर नंबर ऑफ सेकेंड्स भी हो सकती है। ठीक है, तो जो भी आप डिफाइन करना चाहें वो मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम में ही होती है। ठीक है, तो इस पूरे को याद करने के लिए आप एक शॉर्टकट रट सकते हैं जिसको बोलते हैं हेगल। ठीक है, H for hashing, A for authentication, G for Diffie-Hellman group, L for life and E for encryption। ठीक है, तो ये जब सारा ये दोनों पार्टीज के बीच में सारे के सारे पैरामीटर्स जो भी है ये पांच, वो
हाँ, लाइफ को छोड़ के जो 4 पैरामीटर्स है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। लाइफ डिफरेंट हो सकती है, जैसे आपने एक साइड पे डिफाइन कर दिया है 3600 सेकेंड्स का लाइफ और दूसरे साइड पे 1800 सेकेंड्स का है, तो जो भी लोवेस्ट होगा वो निगोशिएट हो जाएगा दोनों के बीच में। बट बाकी के सारे पैरामीटर्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। जैसे कि हैशिंग, अगर आप MD5 एक साइड पे यूज़ कर रहे हो तो दूसरी साइड पे भी MD5 होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन में अगर प्री शेयर की एक साइड पे यूज़ हो रहा है तो दूसरी साइड भी प्री शेयर की होना चाहिए। इंक्रिप्शन में अगर ट्रिपल डैश या डैश जो भी है तो दूसरे साइड भी वही होना चाहिए और DH ग्रुप भी सेम होना चाहिए दोनों साइड पे, तभी हमारा निगोशिएशन कंप्लीट होगा। ठीक है। और जब हमारे अगर प्री शेयर कीज यूज़ कर रहे हो तो अगर वो कीज मैच होते हैं तो हमारा जो फेज 1 टनल होता है वो फॉर्म हो जाता है। तो फेज 1 टनल एक तरह से कंट्रोल कनेक्शन होता है जो कि सिर्फ जो हमारे VPN गेटवेज हैं उनको ऑथेंटिकेट करता है और उस पर जो भी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है उस पर्टिकुलर टनल की वो सेंड होती है। ठीक है। तो फेज 1 में टोटली 6 मैसेजेस हमारे सेंड होते हैं इधर से उधर दोनों मेंबर्स के बीच में। ठीक है। तो जब 6 मैसेजेस सेंड होते हैं तो इसको हम बोलते हैं मेन मोड। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हम एग्रेसिव मोड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एग्रेसिव मोड सिक्योर नहीं है जितना कि मेन मोड सिक्योर है। तो एग्रेसिव मोड में सिर्फ 3 मैसेजेस सेंड होते हैं। ठीक है। इनकी डिटेल्स में इतने छोटे लेक्चर में तो बता नहीं सकता। आप अगर VPN को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे स्पेशली तब आप जाके देख सकते हैं कि इन 6 मैसेजेस एंड 3 मैसेजेस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है दोनों मेंबर्स या दोनों गेटवेज के बीच में। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मेन मोड ही यूज़ होता है। एग्रेसिव मोड चाहे तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फोर्सफुली, बट सिक्योर नहीं है। तो इस तरह से हमारा फेज 1 टनल फॉर्म होता है। दूसरा है हमारा फेज 2 टनल। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि फेज 1 में सिर्फ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन सेंड होती है दोनों मेंबर्स के बीच में, कोई भी डेटा ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होता। मतलब जो मेन डेटा ट्रांसफ़र है डोमेन्स के बीच में वो चीज़ नहीं होती इसमें। तो मेन डेटा ट्रांसफ़र के लिए कौन सी टनल यूज़ होती है? फेज 2 टनल। और फेज 2 टनल में वही सारी चीज़ें जो निगोशिएशंस यहाँ पर हुए थे ऑलमोस्ट वैसे ही रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा पहली चीज़ तो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल हमारी निगोशिएट होगी। तो इस दो तरह के ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं इसमें। एक तो हमारा AH होता है और दूसरा ESP। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ESP ही होगा क्योंकि ESP ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है। AH ऑथेंटिकेशन हेडर इसमें लेस सिक्योर चीज़ है। पहली चीज़ ये इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं कराती, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड नहीं कराती। दूसरी चीज़ इसमें सिर्फ पेलोड ही इनक्रिप्ट होता है। ESP में हमारा ऑथेंटिकेशन तो होता ही होता है, साथ में कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है, तो ये एक बेटर मेथड है। ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे पैरामीटर्स जैसे कि हमारा इंक्रिप्शन किस टाइप का यूज़ होना है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम सेम इन्हीं में से ही कोई भी एक, कोई ज़रूरी नहीं है कि फेज़ 1 से मैच करना चाहिए। अगर ऊपर डैश यूज़ हो रहा है तो ये ट्रिपल डैश भी यूज़ कर सकता है या फिर AES भी यूज़ कर सकता है। हैशिंग भी चाहे तो फेज़ 1 से मैच करे या फेज़ 2 से, एंड फेज़ 2 में डिफरेंट भी हो सकते हैं फेज़ 1 से, बट फेज़ 2 के पैरामीटर्स दोनों मेंबर्स के बीच में सेम ही रहना चाहिए। ठीक है। अगर फेज़ 2 पैरामीटर में अगर आप हैशिंग MD5 यूज़ कर रहे हैं बस इस मेंबर पे, पहले मेंबर पे, तो दूसरे मेंबर पे भी MD5 ही होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर भी DH ग्रुप रहता है। ठीक है। तो जब ये सारे पैरामीटर्स जो है निगोशिएट हो जाता है फेज़ 2 में तो हमारा फेज़ 2 का, जिसको हम IPsec टनल बोलते हैं, वो फॉर्म होता है। अब इस टनल से ही हमारा एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र होता है, जो कि डोमेन्स के बीच का जो डेटा होता है वो इनक्रिप्ट होके फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर मेंबर जाता है जब ये सारा इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है। तो ये IPsec VPN टनल बनने के स्टेप्स थे, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 फॉर कंट्रोल कनेक्शन, फेज़ 2 फॉर डेटा कनेक्शन। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो चेक पॉइंट है इसमें जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे IPsec VPN साइट टू साइट तो क्या क्या स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप जो है वो हमारा, पहले तो हमें IPsec, हाँ,
वीपीएन ब्लेड जो है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने फायरवॉल पे या गेटवे पे। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें कौन से नेटवर्क्स के बीच में टनल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो जो भी आपके जो भी लैंस आप यूज़ कर रहे हैं उनका सबनेट जो है उसको एज अ डोमेन आप डिफाइन कर दोगे। उसके बाद कम्युनिटी क्रिएट करोगे। जब कम्युनिटी क्रिएट कर रहे होगे तो उसी दौरान आप सारे के सारे पैरामीटर्स दोगे फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दोनों के लिए। ठीक है, फाइनल जो चीज़ है वो आपको जब ये सारा काम हो जाएगा तो दोनों साइड पे आपको रूल्स ऐड करने पड़ेंगे वीपीएन के लिए स्पेशली। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो पहले हम अपना मैप देख लेते हैं जहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट करना है इसको। तो ये हमारा नेटवर्क है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारा मेंबर हो जाएगा। इसको हम बोल रहे हैं HQ साइट। ठीक है, तो जो इंक्रिप्शन डोमेन रहेगा वो हमारा 10.1.1.0/24 जो HQ साइट है उसकी तरफ, और ब्रांच साइट पे 10.2.2.0/24। तो पहले मैं सोच रहा था GNS यूज़ करके सिस्को राउटर यूज़ करने का, बट अभी हम सिस्को राउटर यूज़ नहीं कर रहे। ये भी एक चेक पॉइंट फायरवॉल ही है जो कि हमारा ब्रांच गेटवे है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो HQ गेटवे का IP है 192.168.0.200 और जो ब्रांच गेटवे है उसका है 192.168.0.100। ठीक है, दो वर्क स्टेशन हम यूज़ कर रहे हैं। इस साइट पे जो वर्क स्टेशन है उसका IP है 10.1.100, ये टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, और दूसरे साइट का 10.2.200 है। ठीक है, अभी मैनेजमेंट सर्वर जो है वो मैंने सेपरेट नहीं रखा है, वो सिंगल बॉक्स में ही एज ए स्टैंड अलोन मैं यूज़ कर रहा हूँ दोनों को। जो मेरा मैनेजमेंट सर्वर भी यही है फायरवॉल गेटवे, और एक्चुअल गेटवे भी यही है। चलिए चलते हैं फिर हम इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको स्मार्ट डैशबोर्ड पे। तो स्मार्ट डैशबोर्ड पे आ गए हम। तो सबसे पहला स्टेप था हमारा डोमेन आइडेंटिफाई करना। डोमेन से भी पहले एक स्टेप था, मुझे VPN का ब्लेड इंस्टॉल करना है दोनों फायरवॉल पे। तो उसके लिए मैं जाऊंगा पहले HQ साइट के गेटवे पे। तो यहाँ से मुझे चेक लगाना IPsec VPN एंड ओके। ठीक है, तो अभी HQ पॉलिसी मैंने खोल रखी है। मैंने दोनों साइट्स के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई हुई है। तो मैं सबसे पहले इस पॉलिसी को पुश कर देता हूँ। ब्रांच से चेक हटा देंगे क्योंकि हमें HQ साइट की गेटवे पे इस पॉलिसी को पुश करना है। वेट करते हैं जब तक पॉलिसी पुश होता है। पॉलिसी पुश हो चुकी है हमारी, इसको क्लोज करते हैं। दूसरी पॉलिसी भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। फाइल, ओपन, और ये मेरी ब्रांच पॉलिसी BR पॉलिसी के नाम से। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा अपने ब्रांच गेटवे पे, IPsec VPN पे चेक लगाऊंगा, ओके, एंड पुश द पॉलिसी। HQ से चेक हटाएंगे एंड ओके। पॉलिसी पुश हो चुकी है तो इसको क्लोज करते हैं। पहले यहाँ पर हम ब्रांच साइट पे अपने डोमेन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जिस डबल क्लिक करना है हमें फायरवॉल गेटवे पे और टोपोलॉजी में जाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या बोल रहा है, ऑल IP एड्रेसेस बिहाइंड द गेटवे आर बेस्ड ऑन टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी जो भी फायरवॉल के पीछे रहता है, जो भी नेटवर्क्स रहता है, सबको वो डोमेन में इंक्लूड करके कंसिडर करता है। बट हमने मैनुअली डिफाइन करना है, तो मैनुअल पे जाके यहाँ से एक्सपैंड करेंगे इसको और ब्रांच नेटवर्क को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये ब्रांच साइट का डोमेन हो गया जो कि हमारा 10.2.2.0 है। यहाँ पर देख सकते हैं 10.2.2.0। इसको ओके करेंगे या विदाउट एंटी स्पूफिंग। फिर हम HQ साइट पे जाएंगे, यहाँ पर टोपोलॉजी में जाएंगे, सेम मैनुअली डिफाइन
और यहाँ पर HQ नेटवर्क 10110। यस, तो ये हो चुका है। एक चीज़ मुझे कंफर्म करनी है, ठीक है चले आगे बढ़ते हैं। तो डोमेन्स हमारे डिफाइन हो चुके हैं, पहला स्टेप भी हो गया जिसमें हमें हाँ IPsec VPN ब्लेड इनेबल करना होता है। तीसरा स्टेप है हमारा कम्युनिटी डिफाइन करना। तो कम्युनिटी डिफाइन करने के लिए हमने IPsec VPN ब्लेड के ऊपर जाना है, ठीक है। तो क्लिक करते हैं IPsec VPN ब्लेड के ऊपर, ठीक है। तो ये ओपन हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दो कम्युनिटीज़ दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम मैश या फिर हब एंड स्पोक टोपोलॉजी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, हब एंड स्पोक टोपोलॉजी करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा HQ साइट जो होगा वो हब रहेगा और ब्रांच साइट स्पोक रहेगा। तो मुझे एक स्टार कम्युनिटी बनानी है। मैश तो मैश पता ही है, स्टार मीन्स हब एंड स्पोक। तो यहाँ पर पहले तो मैं सेंटर गेटवे डिफाइन करूँगा। तो सेंटर गेटवे जो रहेगा, पहले हमें इसको नेम देना पड़ेगा कम्युनिटी को। तो हम नेम दे देते हैं माई HQ टू ब्रांच, ठीक है। नाम देने के बाद मैं जाऊँगा सेंटर गेटवे पे और मुझे ऐड करना है यहाँ पर। तो HQ साइट गेटवे को मुझे सेंटर गेटवे बनाना है, ठीक है। उसके बाद मैं सैटेलाइट पे जाऊँगा, सैटेलाइट पे ऐड कर दूँगा मैं अपने ब्रांच को। तो यहाँ ब्रांच वाला ऐड हो गया है। उसके बाद एनक्रिप्शन, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है एनक्रिप्शन कौन सा यूज़ कर रहा है, आइक V1 ही यूज़ होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आइक V2 आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक एडवांस वर्जन है IKE का। तो मोस्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशंस में आजकल आपको आइक V1 ही मिलेगा, ठीक है। हाँ जाहिर सी बात है आइक V2 ज़्यादा सिक्योर होगा, बट ज़्यादा प्रोसेस एंड मेमोरी भी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इंक्रिप्शन सूट्स कुछ प्री डिफाइंड इंक्रिप्शन सूट्स भी है, जिसमें ट्रिपल डैश SHA-1 एंड डिफी-हेल्मन ग्रुप 2 यूज़ हो रहा है यहाँ पर। जैसे अगर आप बी पे जाओगे तो AES BC ये इंक्रिप्शन यूज़ हो रहा है और डिफी-हेल्मन ग्रुप 14 यूज़ हो रहा है। अगर आप कस्टम बनाना चाहते हैं यहाँ पर कस्टम इंक्रिप्शन में भी जाके अपने हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो फेज़ 1 के लिए, ठीक है। और फेज़ 2 के लिए यहाँ पर नीचे जैसा भी आप चाहें, ठीक है। तो फेज़ 1 के लिए मैं ले लेता हूँ ट्रिपल डैश एंड SHA-1। फेज़ 2 के लिए AES 128 ही ले लेता हूँ एंड SHA-1, ठीक है। ओके कर देंगे इसको, ठीक है हमारे लिए इतना। टनल पे जाएंगे, टनल मैनेजमेंट में आप अब ये डिफाइन कर सकते हो कि एक टनल में मतलब पर ईच पेयर और ईच होस्ट के लिए अलग अलग टनल बने, या हर सबनेट के लिए अलग अलग टनल बने, या हर गेटवे के हिसाब से अलग अलग टनल बने। तो हम डिफ़ॉल्ट वाला ही सेलेक्टेड रहने देते हैं, जिसमें कि हमारी VPN टनल पर सबनेट पेयर बनेगी। अगर 2 सबनेट यूज़ कर रहे हैं तो 2 VPN टनल, 3 सबनेट यूज़ कर रहे हैं तो 3 टनल्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ एडवांस ऑप्शंस भी है हमारे पास, जिसमें राउटिंग डिफाइन कर सकता है। ये बहुत ही एडवांस चीज़ है, तो ये छोड़ते हैं यहाँ पर। कुछ सर्विसेज हम एक्सक्लूड करना चाहें तो एक्सक्लूड कर सकते हैं, स्पेशली जो कि हम इनक्रिप्ट नहीं करना चाहते, जिन सर्विसेज का डेटा। शेयर्ड सीक्रेट यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो। और ये कुछ एडवांस VPN प्रॉपर्टीज है, जिसमें ग्रुप 2 और आप टाइम भी डिफाइन कर सकते हो, लाइफ टाइम जिसको हम बोल रहे थे। ये वायर मोड अलग चीज़ है, तो इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी डिफाइन हो चुकी है, ठीक है। इसको ओके कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारी कम्युनिटी क्रिएट हो चुकी है, माई HQ2 ब्रांच, ठीक है। तो कम्युनिटी के बाद हमने क्या करना था, रूल्स बनाने थे, ठीक है। तो
एक चीज़ और तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता था। एडवांस में जाएंगे, एडवांस वीपीएन प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर डिफी-एलमैन ग्रुप हम दोनों फेजेस के लिए चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक ऑप्शन और होता है यहाँ पर, परफेक्ट फॉरवर्ड सीक्रेसी। तो इसको अगर इनेबल कर दे तो क्या होगा? तो परफेक्ट फॉरवर्ड सीक्रेसी इनेबल करते ही क्या होगा कि जैसे ही आपकी टनल का लाइफ टाइम एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो भी डीएच या डीएच एल्गोरिथम की जनरेट होती है वो भी उसके साथ साथ एक्सपायर हो जाती है, और नया के दोबारा से टनल बनाने के लिए सारे के सारा कैलकुलेशन जो होता है वो नया होता है, और हर बार हर लाइफ टाइम एक्सपायर होने के बाद एक नई की के थ्रू सारा के सारा इंक्रिप्शन हमारा होता है। ठीक है, बट इसमें काफ़ी सारे प्रोसेसिंग एंड मेमोरी साइकिल्स जाता है। तो अगर हमें ज़्यादा सिक्योर रखना है अपने वीपीएन टनल को, तब तो आप पीएफएस या परफेक्ट फॉरवर्ड सीक्रेसी इनेबल करके रखिए। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा के साथ ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर आपकी यूटिलाइज ना हो, तो इसको डिसेबल रख सकते हैं। तो जब भी आपका टनल रीनेगोशिएट भी होगा तो उसमें इंक्रिप्शन के लिए आपका की सेम ही यूज़ होगा जो एक बार में जनरेट हो जाता है डीएच के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बताना चाहता था। तो इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कम्युनिटी भी बन चुका है। तो अब जो आखिरी चीज़ हमारी बची है करने के लिए, वो है नया रूल क्रिएट करना, जो कि स्पेशली वीपीएन के लिए रहेगा हमारा। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने पॉलिसी पे। पहले फायरवॉल टैब में पॉलिसी पे जाएंगे। तो एच क्यू पॉलिसी पे जाता है पहले। तो एक बार सेव कर लेते हैं सारा कुछ, फिर जाते हैं। थोड़ा स्लो हो गया है। एच क्यू पॉलिसी में जाके तो स्टेल्थ के नीचे एक रूल बना देता है। तो इस रूल को हम बोलेंगे वीपीएन। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल रूल रहेगा तो हमारा एच क्यू नेट भी इसी के अंदर रहेगा, और ब्रांच नेटवर्क भी। ठीक है, एक्सेप्ट करना है इसको, लॉग। और यहाँ पर जब हम हमेशा क्या करते थे, वीपीएन वाला टैब जो है खाली छोड़ते थे, वो चीज़ अब हम खाली नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें एडिट सेल जाएंगे। ठीक है, एनी कनेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट करता है, बट हमें एनी कनेक्शन नहीं चाहिए, हमें स्पेसिफिक कम्युनिटी चाहिए। तो कम्युनिटी जो हमने बनाई हुई है वो है माई एच क्यू टू ब्रांच। तो वो ऐड करेंगे एंड ओके। ठीक है, और सारा के सारा ट्रैफिक इस टनल के थ्रू हमने अलाउ करना है। ठीक है, अब यही सेम रूल आप कॉपी कर लो। पहले यहाँ से पुश कर देते हैं हम एच क्यू पे। और ये पॉलिसी पुश हो चुकी है, तो इसको क्लोज करके अब चलते हैं अपने ब्रांच वाले पॉलिसी पे। और स्टेल्थ के नीचे हम अपना रूल पेस्ट कर देंगे जो कॉपी किया था वहाँ से। सेव करने के बाद इसको भी पुश कर देता। तो पॉलिसी पुश हो चुका है। हमारा अगला स्टेप जो है वो रहेगा कि हमने देखना है कि एक्चुअली हमारा टनल काम कर भी रहा है या नहीं। तो हमने दोनों वर्क स्टेशन जो भी एच क्यू साइड का और ब्रांच साइड का, इन दोनों को एक दूसरे के साथ पिंग करा के देखना है। अगर कामयाब होता है तो हमारा टनल क्रिएट हो चुका है। तो टेस्टिंग करने के लिए हम चलते हैं अपने वर्क स्टेशन के ऊपर। तो ये एच क्यू साइड का है, यहाँ से हम पिंग करेंगे
ब्रांच वाले को। पिंग हो रहा है, यानी कि टनल बन चुकी है। कंफर्म करने के लिए दूसरी साइड से भी पिंग करा लो। ठीक है, इनकेस अगर टनल नहीं बनी होती तो ये कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता हमारा। तो टनल हमारी काम कर रही है। कुछ और हमारे वेरिफिकेशन स्टेप्स है जो कि हम CLI पे यूज़ कर सकते हैं या फिर स्मार्ट व्यू ट्रैकर पे यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो वो देखने के लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ पर अपने डैशबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ से जाएंगे स्मार्ट व्यू ट्रैकर। स्मार्ट व्यू ट्रैकर में आप नीचे चले जाएं, कहीं पर की जैसी कोई चीज़ दिखे तो वहीं रुक जाना है हमें। हाँ, ये देखिए, की का मतलब यही है कि जहाँ पर हमारा VPN टनल नेगोशिएशन होता है तो वो की के फॉर्म में दिखाता है। ठीक है, डबल क्लिक करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कहाँ से कहाँ के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, ब्रांच गेटवे से HQ साइट। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं, ट्रिपल डैश, SHA, ग्रुप 2 और ऐसे ये सारी चीज़ें सेंड हुई हैं। और ये हमारे रिस्पॉन्डर का जो कोड है, और ये VPN कम्युनिकेशन है। और VPN का कौन सा फीचर था जो कम्युनिकेट कर रहा था? IKE। दूसरे की पे जाएंगे तो ये फिर ये फेज़ 2 का AES 128 प्लस SHA 1। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाती है, और जो हमारा इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हुआ है वो इसमें दिख रहा है हमें लॉक के थ्रू। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों से आप वेरीफाई कर सकते हो कि हमारा कम्युनिकेशन VPN टनल के अंदर ठीक से हो रहा है। तो यहाँ पर ये डिक्रिप्ट हुआ है क्योंकि यहाँ पर लॉक के साथ की बनी हुई दिख रही है, और जहाँ इनक्रिप्ट होगा वो सिंपल लॉक दिखाई देगा आपको, इनक्रिप्ट। इसके अलावा हम थोड़ा बहुत CLI में भी देख सकते हैं। तो ये बंद करके CLI पे चलते हैं। तो यहाँ CLI पे आ गए हम। तो CLI पे VPN टनल्स शो कराने के लिए हमारे पास एक मेन्यू ड्रिवन ऑप्शन है जिसको हम ट्रिगर सकते हैं VPN TU कमांड से। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस देगा आपको। जैसे फर्स्ट, अगर नंबर 1 अगर हम प्रेस करते हैं तो लिस्ट ऑल IKE essays। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऐसे बने हुए दिखा रहे हैं। ठीक है, फेज 2 टनल्स देखनी है जो भी बनी हुई है तो 2 प्रेस करके एंटर। तो ये इनके SPIs भी दिखा रहे हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। SPI होता है सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। हर ये जो होता है, जो 2 वे टनल जो बनती है हमारी, तो हर डायरेक्शन में 2 SPIs क्रिएट होते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी। पीयर्स देखने हैं तो नंबर 4। तो इस तरह से सारा के सारा दिखाता जाएगा हमें। जो भी हम देखना चाहते हैं, इससे बाहर निकलना है तो क्यू। तो ये था हमारा IPsec VPN। तो VPN के बाद हमारा एक लेक्चर जो बचता है चेक पॉइंट फायरवॉल सीरीज़ में, वो है हमारा चेक पॉइंट के नए वर्जन RAT का ओवरव्यू। तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। उसके साथ साथ एक और नया फायरवॉल सीरीज़ अभी डिस्कशन में है, तो देखते हैं वो कब तक डिसाइड होता है। तो मैं काफ़ी सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी उसके लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर में हम कोई नया अनाउंसमेंट देखने वाला है। तो अब तक साथ में बने रहने के लिए शुक्रिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।